हेलो चिल्ड्रन, हम चैप्टर 5 जो देख रहे हैं एंशिएंट टाउन, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये देख लिया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स में कि वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड्स थे, हाउस थे, अरेंजमेंट था। अब उसी में हम आगे देखेंगे, ये देखेंगे आप मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो का ये मेन फीचर था। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें मेन 6 सिटीज़ थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, राखीगढ़, कालीबंगान। तो उसमें से एक ये मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो का ये पब्लिक बाथ है। मोहनजोदाड़ो की मेन स्पेशलिटी क्या थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्नान घर था, तो लोग वहाँ पे ओकेजनली मीन्स इस स्नान घर को यूज़ करते थे। तो मैं आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं रीड कर रही हूँ, एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड। जो स्ट्रीट्स थी, ठीक है, स्ट्रीट मतलब जो फुटपाथ थी, वो क्या थी, मेन रोड के पैरेलल थी। रोड्स इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो जो रोड थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल में। जैसे ये रोड है यहाँ पर, यहाँ से ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए राइट 90 डिग्री का ये रोड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से देखिए। Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular section. तो जो मतलब रोड्स जो था इस मैनर में डिवाइड करता था कि जो कि सिटी थी, जो टाउन था, वो 2 शेप में डिवाइड हो जाता था, या तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में। मतलब इस तरीके से रोड का डिवाइडेशन होता था। रोड सिटी को, टाउन को डिवाइड करती थी। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन ऑन पब्लिक रोड्स। तो ये भी देखने को मिला है, ये भी एविडेंस मिला है। एविडेंस मतलब आर्कियोलॉजिकल जो सबूत जो खुदाई में देखे गए, इससे ये भी पता चला कि नाइट लैम्प सिस्टम भी था, मतलब स्ट्रीट लाइट्स थे रोड पर। There was a highly developed and systematic system for disposal of water in हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मेन फीचर ये भी था कि जो पानी था, जो गंदा पानी है, जैसे वेस्ट वाटर जो है, उनके निकलने के लिए भी एक सही सिस्टम फॉलो किया गया था, डेवलप किया गया था। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, पानी नालियों से, छोटी नाली से निकलते निकलते बड़ी नाली में जाके गाँव के या शहर के पार जाके डिस्पोज करना। द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फॉलोड इनटू स्मॉल सीवियर एंड फ्रॉम स्मॉल सीवियर टू द लार्ज सीवियर। मतलब सीवियर मतलब क्या होता है, नाली, जो छोटी नाली होती है। तो मतलब जो घर से पानी निकलता वो पहले छोटी नाली में जाता, छोटी नालियों से वो बड़े नाले में जाता, और बड़े नाले से फिर वाटर फ्रॉम लार्ज सीवियर फॉलोड आउट ऑफ द सिटी टाउन। और वो एकदम जहाँ पे सिटी का अंत हो वहाँ जाके उसको निकलने का, वहाँ पे वो डिस्पोज होता था। अ पब्लिक बाथ हैज़ बिन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। पब्लिक बाथ भी एक देखने को मिले मोहनजोदाड़ो में। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज़ अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। तो बीच में, ये सेंटर में एक तालाब जैसा बना था, जिसमें वो लोग उसका पानी यूज़ करते थे फॉर बाथिंग के लिए। देयर आर स्टेप्स अरेंज ऑन बोथ द साइड टू गेट इन टू द पॉन्ड। तो ये देखिए स्टेप्स बने हुए हैं इस तरीके से, ताकि दोनों साइड से ऐसे स्टेप्स थे ताकि लोग तालाब तक नीचे उतर सकें, इन टू द पॉन्ड। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। चेंजिंग रूम्स भी थे इन पॉन्ड्स के साइड में, चेंजिंग रूम थे। ये देखिए दूर दूर में दिखाई दे रहा हमें, around the pond. This public bath would have been used on festival or religious occasion. तो ये जो पब्लिक बात है, ये फेस्टिवल पर या कोई धार्मिक कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ओकेजनली ये यूज़ किया जाता था। इन एडिशन टू दिस, पिलर्ड हाउस यूज एज असेंबली हॉल हैव बीन ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि पिलर्ड हाउस होते थे, बड़ी बड़ी पिलर्स वाले हाउस होते थे, जिसको असेंबली कहा जाता था।
हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट। हड़प्पा जो है वो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व साइट है, लोकेटेड इन मोंटोगेमेरी डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ पंजाब, करेंटली इन पाकिस्तान। तब का वो पंजाब था जो आज पाकिस्तान में चला गया। मोंटोगेमेरी साइट में हड़प्पा देखने को मिला था। हड़प्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पा है इसे इंडस वैली भी सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हड़प्पा जो सबसे पहले ये पंजाब में था और अब पाकिस्तान में है, ठीक है। And the main feature of Harappa is its granary. About 12 grain store have been found on the bank of river Ravi. तो यहाँ इसका मेन एक और फीचर क्या था, ग्रेनरी मतलब अनाज रखने का जो एक स्टोर होता था, वो भी इसका मेन फीचर था। अबाउट 12 ग्रेन्स मतलब 12 अलग अलग किस्म के अनाज रखने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर स्टोर्स बना रखे थे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे भी। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर इन ढोलका तालुका। अब देखिए हमने मोहनजोदारो देख लिया, अब लोथल है। तो लोथल भी एक मेन सिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये कहाँ कौन सी रिवर पे बना था? भोगवा रिवर पर फाउंड किया गया था, जो कि ढोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसको पूरे की पूरी लाइन को अंडरलाइन करिएगा। लोथल वॉज अ कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशिएंट टाइम। तो उस समय का, प्राचीन समय का लोथल जो था एक कमर्शियल पोर्ट था, व्यापार के रूप में यूज़ किया जाता था। एकमात्र यही पोर्ट था। स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। तो लोथल में ईंट भी मिले हैं, ईंट के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं। इससे पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में ईंट यूज़ किए जाते थे घर बनाने के लिए। इट इज़ कंसीडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड क्या होता है? ये देखिए, डॉकयार्ड ये होता है जो बड़ी बड़ी समुद्र में और सी में शिप्स को उतारने के लिए और उसमें सामान लोड करने के लिए जो जगह बनाई जाती है, इसे डॉकयार्ड कहा जाता है। It can be assumed that the vessels ship arriving here were used for loading and unloading of goods, ठीक है। इन एडिशन मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि सामान उतारने और चढ़ाने के काम आता था ये डॉकयार्ड में, डॉकयार्ड के थ्रू। इन एडिशन वेयर हाउसेस एंड बीट फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। वहाँ पे वेयर हाउसेस और बीट फैक्ट्री भी देखने को मिली है। सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वाज ए प्रॉस्पेरस पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डन थ्रू द पोर्ट ऑफ लोथल। तो ये कहा जा सकता है कि लोथल जो है एक तरह से एकदम संपन्न बंदरगाह था उस समय के लिए। मतलब इससे व्यापार किया जाता था, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, अर्निंग अच्छी थी। तो एकमात्र लोथल ही जो था जो कि उसने लोगों के प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ कर रखा था। अब देखिए यहाँ पर, ये तो हमने लोथल का देखा, अब है ढोलावीरा। ढोलावीरा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खादिरबेट एरिया इन भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये ढोलावीरा है ये कहाँ पे है? कच्छ ज़िले में आज भी है। कहाँ पर? खादिरबेट एरिया में, भचाऊ तालुका में। जनरली द हड़प्पन टाउन आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बायलैटरल वाइल द टाउन ऑफ ढोलावीरा इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। तो जर्नली जो हड़प्पन टाउन्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, ठीक है। एक जहाँ पे राजा लोग रहते थे और एक जो पब्लिक कॉमन पीपल रहते थे। बट जो ढोलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है, 3 पार्ट्स में। मेनली स्पेशलिटी ऑफ ढोलावीरा टाउन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी वहाँ पर फैसिलिटी था और स्टेडियम भी था, ये इसका मेन फीचर था। अब जो ये ढोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड था उसमें था सिटाइडल फोर्ट, अपर टाउन और लोअर टाउन। तो इसमें था जो सिटाइडल फोर्ट में था, इसमें जैसे राजा, रूलर, शासक वगैरह रहते थे इस एरिया में। अपर टाउन में मर्चेंट, ट्रेडर्स वैसे लोग रहते थे जो इनसे थोड़े डाउन होते थे बट कॉमन पीपल से थोड़े अपग्रेड में होते थे। और लोअर टाउन में कॉमन पीपल होते थे, ठीक है, जो सबसे लो ग्रेड में रहते थे फाइनेंशियली। तो कालीबंगान टाउन ऑफ राजस्थान वाज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो कालीबंगान है वो राजस्थान में है और ये हेडक्वार्टर इसको कहा जाता था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का, ठीक है, कि यहाँ से खेती की शुरुआत की गई।
द रिमेन ऑफ फार्म्स हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस। तो जो यहाँ पे फार्म्स के रिमेन्स मिले हैं, मतलब कुछ अंश जो देखने को मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे खेती होती थी। द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर प्रूव्स दैट कॉपर टूल्स मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर। तो जो ये कॉपर, ठीक है, कॉपर के जो पार्ट्स देखने को मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कॉपर के टूल बनते थे मैन्युफैक्चर, एंड दीज टूल माइट हैव बीन यूज इन अ एग्रीकल्चर। और ये जो टूल्स हैं किस में यूज़ किए जाते थे? खेती करने में, एग्रीकल्चर में। दस द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज। तो इससे ये हमें पता चलता है ये सभी टाउन्स के बारे में जानकर कि इंडस सिविलाइजेशन में जो टाउन्स थे वो वेल ऑर्गेनाइज थे, वेल इंजीनियर्ड थे, मतलब बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इसको प्लान किया था सेटलमेंट का। वेल प्लान एंड एफिशिएंट, मतलब लोगों की जो इसमें एफिशिएंट, जो लोगों का इसमें दिमाग लगा था कि इस तरीके से हमें इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, वो भी बहुत अच्छा था। इट इज़ अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे और उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, सभी को मौका मिला, और जो क्राफ्टमैनशिप था, जिसने क्राफ्ट किया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।